संध्या को अचानक पता चला कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने उसकी निजी तस्वीरें क्लास के ग्रुप में भेज दी थीं। लेकिन संध्या को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसने उल्टा अपनी दोस्त की तारीफ की और कहा कि उसने बहुत अच्छा काम किया है। वह ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि उसे दोबारा जन्म मिला था। पिछले जन्म में संध्या सिर्फ कुछ दोस्तों के साथ जॉगिंग करने गई थी, लेकिन उसकी दोस्त ने उसके बारे में अफवाह फैला दी कि उसकी निजी जिंदगी बहुत खराब है। पूरी क्लास उसे शक की नजर से देखने लगी और उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगी। संध्या ने अपनी दोस्त से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसने मासूम बनने का नाटक करते हुए कहा कि उसे फोन गलती से चल गया था। इससे भी ज्यादा बुरा तब हुआ जब उसने जानबूझकर संध्या के दूध में कुछ मिला दिया, जिसकी वजह से संध्या एक जरूरी परीक्षा नहीं दे पाई। उसने संध्या को खराब पानी भी पिला दिया। आखिरकार संध्या ने अपने दिल में बहुत सारी नाराजगी लिए दम तोड़ दिया। शायद भगवान को उस पर दया आ गई, इसलिए उसे उसी दिन वापस भेज दिया गया जिस दिन उसकी दोस्त ने गलती से उसकी तस्वीरें ली की थी। इस नए जन्म में संध्या ने अपनी किस्मत बदलने की कसम खाई थी, इसलिए उसने पहले ही अपना फोन छिपा दिया। उसकी दोस्त बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि संध्या सबके सामने शर्मिंदा होगी, लेकिन तभी उसे पता चला कि उसने गलती से संध्या का नहीं बल्कि अपनी रूममेट का फोन उठा लिया था। रूममेट ये देखकर गुस्से से आग बबूला हो गई और सीधे हॉस्टल से बाहर निकल गई। इस घटना के बाद पूरी क्लास लगातार उसी रूममेट की चर्चा करने लगी। वह जहां भी जाती खुद को पूरी तरह ढक रखती, फिर भी लोग उसे आसानी से पहचान लेते थे। उसकी दोस्त तुरंत कुछ स्नैक्स लेकर रूममेट से माफी मांगने पहुंची, लेकिन रूममेट ने उसकी माफी स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। अपनी कोशिश नाकाम होते देख उसकी दोस्त ने सारा गुस्सा संध्या पर निकालना शुरू कर दिया। संध्या ने बिल्कुल मासूम चेहरा बनाकर कहा कि उसने कुछ भी नहीं किया है। यह सुनकर उसकी दोस्त गुस्से से लाल हो गई। संध्या से बदला लेने के लिए उसने दूध वाली चाय का एक कप आगे बढ़ाया और शांति बनाने का नाटक किया। लेकिन संध्या को साफ याद था कि पिछले जन्म में इसी चाय की वजह से उसे 5 दिनों तक उल्टी और दस्त हुए थे और हॉस्टल की दूसरी लड़कियां भी उसे नीचा दिखाने लगी थीं। इसीलिए उसने तुरंत विनम्रता से चाय लेने से मना कर दिया। दोनों के बीच बहस चल ही रही थी कि उसकी दोस्त ने जानबूझकर दूध वाली चाय पूरी क्लास के परीक्षा प्रवेश पत्रों पर गिरा दी। इसके तुरंत बाद उसने क्लास ग्रुप में संध्या को बदनाम करते हुए कहा कि उसने जानबूझकर सबके परीक्षा प्रवेश पत्र खराब किए हैं। थोड़ी ही देर में सभी छात्र संध्या के हॉस्टल पहुंच गए और कॉलेज से उसे निकालने की मांग करने लगे। जब सभी लोग संध्या को लगातार दोष दे रहे थे, तभी उसकी दोस्त अचानक आगे आई और उसका बचाव करने का नाटक करने लगी। उसने कहा कि वह संध्या से कोई बदला नहीं लेगी। संध्या ने भी मासूम बनकर पूछा, क्या तुम सच में मुझे माफ कर दोगी? उसकी दोस्त ने बिना किसी झिझक के सिर हिला दिया, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस जन्म में संध्या पहले से ही पूरी तैयारी कर चुकी थी। उसने बाकी सभी छात्रों के परीक्षा प्रवेश पत्र पहले ही बदल दिए थे। आखिर में सिर्फ उसकी दोस्त का अपना एडमिट कार्ड ही पूरी तरह भीगा हुआ निकला। ये देखकर उसकी दोस्त वहीं खड़ी रह गई और पूरी तरह हैरान रह गई।